मॉर्निंग सिक्स क्लास आज हम उर्दू का 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर क्या है बच्चों हमारा? अक्लमंद मछेरा। तो जो मछेरा है वो क्या है? अक्लमंद है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी नहीं, छोटा सा ड्रामा है। देखिए ये ड्रामे की उसमें है। पर्दा उठता है। बादशाह सलामत, वजीर आजम, दावत का सारा इंतजाम ठीक है ना? वजीर आजम कहता है जहाँ पना तकरीबन सब ठीक है, बस दावत के लिए मछली नहीं मिल सकी। 2 दिन से समंदर में सख्त तूफान आया हुआ है, एक मछली भी पकड़ी नहीं जा सकी। बादशाह सलामत, बादशाह कहता है अफसोस के लहजे में, यानी शाही दावत और बगैर मछली के लोग क्या कहेंगे? ज़रा सोचिए तो, जिस दावत में मछली ही ना हो वो भी कोई दावत हुई? वजीर आज़म कुछ तो कीजिए, दावत में मछली ज़रूर होनी चाहिए। तो वजीर आज़म कहते हैं जहाँ पनाह मैंने चारों तरफ सिपाही भेज दिए हैं और ऐलान भी करा दिया है कि जो कोई भी शाही दावत के लिए उम्दा मछली लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। तो बादशाह सलामत कहते हैं क्या सारी मछलियां समंदर की तह में जाकर छिप गई हैं? क्या मछलियों को खबर हो गई है कि माँ बदौलत यहाँ दावत होने वाली है और उनको लुक़मा बनाया जाएगा? वज़ीर आज़म हो सकता है जापाना, क्या ख्याल दुरुस्त हो? बादशाह सलामत, अफसोस में बादशाह होकर भी मछलियाँ हासिल नहीं कर सकता। बगैर मछलियों के भी कोई दावत होती है? दारोगा अंदर दाखिल होता है और आदाब बजा लाता है। दारोगा, आलम पना अभी अभी एक मछेरा ताज़ा मछलियाँ लेकर हाजिर हुआ है, क्या उसको अभी आपकी खिदमत में हाजिर किया जाए? बादशाह सलामत खुश होकर ज़रूर फ़ौरन हाजिर करो। अगर ये मछेरे ना होते तो बादशाहों के दस्तरख्वान तक मछलियाँ कैसे पहुँच पाती? वज़ीर आज़म, आलम पना दुरुस्त फरमाते हैं, मछेरे बहुत मेहनती होते हैं, शाही दस्तरख्वान की रौनक उन्हीं के दम से है। मछेरा अपने सर पर एक टोकरा रखे महल में दाखिल होता है। साथ में दारोगा मछेरा अपने सर पर से टोकरा उतारकर ज़मीन पर बादशाह के सामने रख देता है। ज़मीन को चूमता है और फिर हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो जाता है। बादशाह सलामत ताज़ा मछलियाँ देखकर खुश होते हैं। वाह मियाँ मछेरे, खूब मोटी ताज़ी और उम्दा मछलियाँ लाए हो। माँ बदौलत बहुत खुश हुए। बोलो इन मछलियों की क्या कीमत है? क्या कीमत मांगते हो? मछेरा कहता है अन्नदाता जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह सलामत, तुम ज़रा भी ना घबराओ, जो भी कीमत मांगोगे दे दी जाएगी। बादशाह सलामत जो भी ज़बान से कहते हैं उनको ज़रूर पूरा करते हैं। बोलो क्या मांगते हो? मछेरा कहता है अन्नदाता, मैं इन मछलियों की कीमत ज़रूर सिर्फ 100 कोड़े मांगता हूँ। बादशाह, वज़ीर और दारोगा हैरत से एक दूसरे का मुँह तकने लगे। बादशाह सलामत, मियाँ मछेरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वज़ीर आज़म, आलम पना मालूम होता है आपके रौब और खौफ के मारे बेचारे की अकल मारी गई है। मछेरा, खुदा ख़ता माफ़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 100 कोड़ों में से एक भी कम ना करूँगा। अभी आपने फरमाया था कि बादशाह जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। बस अन्नदाता मेरे पीठ पर 100 कोड़े लगाने का हुक्म दीजिए। बादशाह सलामत वज़ीर आज़म के कान में कुछ कहते हुए, ये तो अजब आदमी है। बहरहाल हमको भी अपना वादा पूरा करना है। जल्लाद को हाजिर किया जाए, मगर कोड़े बहुत धीरे धीरे इस तरह लगाए जाएं कि मछेरे को चोट ना लगे। वज़ीर आज़म दरोगा से कहता है जल्लाद को फ़ौरन हाजिर किया जाए। दरोगा चिल्लाता है और जल्द ही अपने साथ जल्लाद को लेकर आता है। जल्लाद के हाथ में चमड़े का कोड़ा है। बादशाह सलामत, इस मछेरे की पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद हुक्म पाकर मछेरे की पीठ पर धीरे धीरे कोड़े मारता है और गिनता जाता है। 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50। मछेरा, भाई जल्लाद ज़रा ठहरो, मेरा एक साथी और है, बाकी 50 कोड़े उसके हिस्से के हैं। बादशाह सलामत मुस्कुराते हुए, अच्छा क्या इस दुनिया में तुम जैसा कोई दूसरा बेवकूफ़ भी है? वो कौन है? कहाँ है? जल्दी हाजिर करो ताकि इसका हिस्सा भी जल्द दिया जा सके। मछेरा, अन्नदाता वो कोई दूसरा नहीं आपके महल का दरबान ही है। बादशाह सलामत ताज्जुब से, मेरे महल का दरबान है? वो कैसे? मछेरा कहते हैं आली जहाँ बात ये थी कि जब तक दरबान ने मुझसे वादा न कर लिया होता कि मुझे इस मछली की जो भी कीमत मिलेगी उसमें से आधा हिस्सा होगा, वो मुझे अंदर जाने नहीं देगा।
बादशाह सलामत, दरबान को फ़ौरन हमारे सामने हाजिर किया जाए। दरबान को चंद सिपाही पकड़कर लाते हैं। दरबान खौफ के मारे थर-थर काँप रहा था। बादशाह सलामत, अब बेईमान रिश्वतखोर दरबान की पीठ पर 50 कोड़े कसकर लगाए जाएं और उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। मछेरे से मुखातिब होकर, माँ बदौलत तुम्हारी अक्लमंदी से बहुत खुश हुई। बादशाह सलामत, वज़ीर आज़म मियाँ मछेरे को अशरफियों की एक थैली इनाम में दी जाए। मछेरा ज़मीन चूमता और बादशाह सलामत को आदाब बजा लाता। इसी तरह बच्चों ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है और ये वर्ड्स मीनिंग कर लेने हैं। इसके बाद जब आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी तो उसको कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू क्लास।